प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। स्टैटिक्स और डायनामिक्स की सीक्वेंस के अंदर आज हम ले रहे हैं बलों का वियोजन। पहले वाला था कंपोजिशन, ये है वियोजन। देखिए, पहले यानी कि दो बल थे और उनको मिला करके अपन एक बल बना रहे थे, यानी इंटीग्रेटेड इफेक्ट उस पार्टिकल पर हो रहा था दोनों का, और हम परिणामी बल की बात कर रहे थे जो हमारे आर बल आ रहा था। लेकिन यहां क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी आपके पास अब केवल एक ही बल है, अब दो नहीं है। अब एक बल है जिसको हम परिणामी बल कहा करते थे। वो एक बल हमें दो पार्ट के अंदर उसको डिवाइड करना है, यानी उसका वियोजन करना, उसके अलग अलग कंपोनेंट लेने हैं। ठीक है, अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ एक दो पैटर्न आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। पहला है तिर्यक वियोजन और दूसरा आएगा समकोणिक वियोजन। पहले आप तिर्यक वियोजन को समझें। देखिए, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है समझने के लिए। हम ध्यान रखें, ये पी और क्यू मैंने लिख तो दिए है, लेकिन हमारे पास ये अभी नहीं है। आपके पास केवल क्या है, केवल आर बल है। समझ में आ रही है बात? ये पी और क्यू पता नहीं आपके, मैं इसको साफ कर दूं पहले से ही, मतलब ये इसके अंदर नहीं है। आपके पास केवल एक बल है आर, जिसका हमें वियोजन करना है, जिसके हमें घटक ज्ञात करने हैं। तो मैंने इसको क्या किया कि हमारे पास ओरिजिनली पहले एक यहाँ पार्टिकल है और उस पर केवल एक बल आर लग रहा है जो हमारे पास गिवन है, और अब हमें इस आर के दो कंपोनेंट अलग अलग निर्दिष्ट दिशाओं में, सबसे खास बात वर्ड क्या है, निर्दिष्ट दिशा में बल ज्ञात करने। तो मान लिया जाए आर क्या एक अल्फा की दिशा में एक बल पी है इसका, और बीटा दिशा में जो है क्यू बल है। ये हमें दोनों फाइंड करने हैं, ध्यान देना, आर गिवन है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन क्या करें कि इसके समझने की बात ये कि अगर यहां पर अल्फा बड़ा, ठीक है, तो बीटा कम होगा। ठीक है, कैसे? जैसे आप देखना, ये जो आपके पास में, सपोज में ये वाला ले लेता हूं आपका आर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये देखिए आप, ये एक सिस्टम है। ठीक है, और सेम ऐसे ही आपके ये इस तरीके से था, ध्यान देना। अब मैं आर के लिए जो मैंने पैरेललोग्राम बनाए, मैं क्या करूं कि इसको यहां से इस तरीके से अगर बढ़ा दूं, ठीक है, तो उस केस में आपके ये जो है ये कम हो जाएगा, ध्यान देना। यानी एक इस विकर्ण के लिए, इस कर्ण के लिए आपके पास में बहुत सारे समांतर चतुर्भुज बन सकते हैं। मतलब ये वाला बढ़ के न आपके कितना, ये वाला हो गया, तो अब की बार ये जो आपके जो बड़ा था ये घट के न छोटा हो गया। इससे ही हमारे पास अगर ये इधर हुआ तो ये वाला और छोटा हो जाएगा। तो इससे बहुत सारी दिशाएं हो सकती है, पी और क्यू। मतलब पी अगर आपके बड़ा तो क्यू आपका वापस, यानी बीटा, यानी कि अल्फा आपके बड़ा तो बीटा घट जाएगा, या बीटा अगर बड़ा तो अल्फा और घट जाएगा। ऐसे बहुत सारे समांतर चतुर्भुज बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं, बस अब कोई बड़ी बात नहीं, खाली मुझे इसका ये बताना था कि ये आर के दो भाग पी और क्यू में निकालने हैं। तो हमें इसके अंदर साइन सूत्र लगा दें, तो वो क्या बनेगा आप देखें, पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन, एक मिनट, पी अपॉन ये बीटा है ना, तो ये आपके क्या हो जाएगा, बीटा। तो आपके ये जो है यहाँ अल्फा नहीं बीटा होगा, ये यहाँ पर बीटा, और ये आपके साइन अल्फा हो जाएगा। क्यू, ये वाला क्यू है आपके, तो क्यू के सामने वाला कौन, अल्फा। ऐसे ही आपके ये जो आर है वो हो जाएगा आपके साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात आपके हो गया, पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो फाइनली हम यहां पर अगर P निकालें तो P क्या आ जाएगा आपके, आर
साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और क्यू क्या आ जाएगा आपके आर साइन अल्फा अपॉन ये हो जाएगा आपके साइन अल्फा प्लस बीटा। यानी ये आपके इस आर एक बल के दो अलग अलग निर्दिष्ट दिशाओं में घटक, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। निर्दिष्ट दिशा है ना, यानी कि जो दी गई दिशा है, अल्फा और बीटा आपके पास में पहले से ही गिवन होंगे कि इन दिशाओं में इनके घटक क्या होंगे। तो ये आपके P इक्वल टू आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और Q इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये तो हुआ आपके वियोजन, ध्यान देना, रिजोल्यूशन है ना, यानी कि एक तरह से ये घटक हुए, ध्यान रखना, कंपोनेंट, ठीक है ना। अब वियोजन की बात करें, जो सेकेंड पार्ट है आपका वो है समकोणिक वियोजन। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये वियोजन है, और ये वियोजन की जगह आप यहां घटक कहेंगे। रिजोल्यूशन अलग चीज है और घटक अलग चीज है। घटक केवल जो होते हैं उनके अलग अलग ये अल्फा बीटा पहले से ही दिशाएं दी होनी चाहिए, लेकिन समकोणिक वियोजन में केवल किसी एक की दिशा मालूम होनी चाहिए। यानी ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो आपके पास अगर एक कोण अल्फा दे रखा है ये, तो दूसरा वाला अपने आप ही पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आपके ये जो P बनेगा आपका इस हिसाब से, तो P क्या बन जाएगा आपके R साइन बीटा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपकी ये P इक्वल टू क्या आ गया R साइन बीटा। ऐसे ही अगर आप Q निकालेंगे तो क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है, तो ये आपके हो जाएगा R साइन 90 माइनस अल्फा, यानी कि बीटा है ना, कोस बीटा। तो ये आपके दोनों ही जो रिजोल्व पार्ट हो जाएंगे, लंबवत और क्षैतिज जिनको अपन घटक कहते हैं, ये आपके दोनों ही आ जाएंगे। दोनों में फर्क ये है। अब आप एक बात ध्यान रखें, समकोणिक वियोजन की अगर बात करें और तिर्यक वियोजन यानी कि घटक की बात करें, तो इसके अंदर हमारे इस आर के वियोजित भाग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, P और Q की दोनों की दिशाएं मालूम होना जरूरी है। लेकिन समकोणिक वियोजन की बात करें तो उसके अंदर केवल एक दिशा मालूम होगी, तो दूसरी हम निकाले केवल एक की ही जरूरत होती है। ये इसके अंदर नई बात थी, ये इसके अंदर समझने वाली बातें हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि वियोजन में हमने केवल एक बल के दो वियोजित भाग निकाल लिए, जबकि कंपोजिशन यानी की बात थी संयोजन की, तो उसके अंदर अपन ने दो बलों का अपन ने समेकित प्रभाव ज्ञात किया था, इंटीग्रेटेड इफेक्ट किया था, जिसको हमने परिणामी बल आर की बात की। अपन ने लगभग हर क्वेश्चन के अंदर परिणामी आर ऐसा कहा था। तो ये आपके वियोजन वाली बात है। इसका जो कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो लीजिए, थ्योरी के बाद में ये जो कंपोनेंट यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला जो पार्ट है, इसके अपन क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसी पर अच्छा क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन क्या है देखिए, ये कह रहा है कि किसी दी हुई दिशा में 5 किलोग्राम भार के बल का वियोजित भाग 4 किलोग्राम भार है। उस दिशा पर लंबवत दिशा में उस बल का वियोजित भाग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन को आप देखें, मैंने इस डायग्राम को अभी रखा है। मैंने पहले ही बताया था कि वियोजित वाले में क्या चीजें, सवाल के अंदर क्या चीजें पहले से डायरेक्ट पता होगी। वहां पर सबसे पहले केवल एक बल दिया होगा, एक बल, जिसको हम क्या कहेंगे, आर। हमारे पास P और Q का पता नहीं है, लेकिन हमें अल्फा और बीटा का पता है, ठीक है। तो यहां जिसने कहा कि 5 किलोग्राम भार के बल का वियोजित भाग 4 किलोग्राम है, तो यहां पर
हमारे पास ओरिजिनल जो बल था वो आर, वो मैंने क्या लिखा 5 किलोग्राम, और वियोजित भाग 4 किलोग्राम कह रहा है। ठीक है, तो ये 4 किलोग्राम वास्तव में क्या हो गया आपके, इसको आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपके 4 इक्वल टू 5 कोस थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसने कहा था कि लंबवत दिशा में उस बल का वियोजित भाग निकालना है। मैंने यहाँ पर दो तरह की चीजें बताई है, एक तो तिर्यक वियोजन वाला, तिर्यक वियोजन के अंदर आपके अल्फा और बीटा दोनों दिशाएं पता होनी चाहिए पी और क्यू के लिए, और दूसरा मैंने बताया था समकोणिक वियोजन, जिसके अंदर केवल अल्फा मालूम होना चाहिए, बीटा जो है वो 90 माइनस अल्फा हो जाता है। और इसलिए यहां इसने ये बात क्लियर क्या रखी है कि उस दिशा पर लंबवत दिशा में उस बल का वियोजित भाग ज्ञात कीजिए। तो आप यहां देखें, ये क्या हो जाएगा आपके कोस थीटा इक्वल टू 4/5, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको पता होगा कि जब ये थीटा होता है तो उस केस में ये आधार बटा कर्ण, ये आधार और ये कर्ण, तो ये हो जाएगा अपने लंब 3, क्या ये 3 हो जाएगा अपने पास में। तो अब इससे अपन क्या निकालें, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लंब बटा कर्ण, ये आ गया। अब इसने लंबवत भाग पूछा है, तो लंबवत भाग जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से आर साइन थीटा, और आर आपके पास में कितना दे रखा है 5 किलोग्राम, ये 5, और साइन थीटा आपके पास में कितना आ गया 3/5। तो देखिए ये 3 किलोग्राम इसका लंबवत वियोजित भाग आ गया। ये बिल्कुल सिंपल काम, मतलब क्वेश्चन की जो पहचान करेंगे आप, मैंने आपको क्लियर बता दिया दो चीजें। एक तो मैंने बताया था क्या, कौन सा, ये वाला पोर्शन तिर्यक वियोजन, और दूसरा मैंने क्या बताया था, समकोणिक वियोजन। तो यहां इस क्वेश्चन में ये कौन सा पार्ट लग रहा है, पहले वाले में तो आपके पास दोनों ही दिशाएं मालूम होनी चाहिए, और इसके अंदर समकोणिक के अंदर केवल एक की दिशा मालूम होनी चाहिए। तो इसने यहां बता दिया कि लंबवत ज्ञात करना है, तो एक का अपन ने थीटा मान लिया। अब यहां थीटा दे नहीं रखा था, तो इसने यहां पर हमारे पास में एक बल पी दे दिया, ये जो दिया ना देखो, वियोजित भाग का ये 4 है ना, तो ये आपके पास में P कोस, मतलब P इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा। तो ये गिवन होने से हमारे थीटा हमने निकाल लिया, ये थीटा, और इससे साइन वाला आ गया, और हमने दोनों ही निकाल लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है आपके पास में, देखिए, एक क्षैतिज बल तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक बल ज्ञात कीजिए जिनका परिणामी 5 किलोग्राम भार का ऊर्ध्वाधर बल है। अब मैं क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए सेट करता हूं। एक क्षैतिज बल तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक बल ज्ञात करना है। तो यहां देखिए आप, ये आपके क्षैतिज बल P हो गया, और ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी जगह हो गई OB। इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए Q बल ज्ञात करना अपने को, ये वाला। ठीक है, एक तो P ज्ञात करना, दूसरा Q ज्ञात करना। क्लियर दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक बल ज्ञात कीजिए, ये आ गया। और ये आपके पास में R दे रखा 5 किलोग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को हम अपने जो मेन थ्योरी वाले पार्ट में लेते हैं। मैंने सारी सूचनाएं डाल दी, R इक्वल टू 5 kg। अब आपको P और Q निकालना, और देखिए ये दोनों यानी कि तिर्यक वियोजन है, ये समकोणिक नहीं, ये तिर्यक वियोजन है। तो हमने डायरेक्टली जो निकाला था वो उसके अंदर आपको पता होगा, P इक्वल टू आप क्या था, R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके P क्या हो जाएगा, R तो हो गया आपके 5, और साइन बीटा यानी कि 30 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कि ये P कितना हो गया आपके 5, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई में, और ये साइन
यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस 30 तो क्या हो जाएगा ये √3/2। तो ये क्या बन गया आपके एक तरह से 5/2 इंटू 2/√3, यानी कि इसका जो आंसर है आपके वो क्या आ जाएगा 5/√3 kg। ये इसका आपके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम है आपके। अब इसके अंदर अगर अपन चाहें तो √3 को हटा करके ऊपर कर सकते हैं इसका परिमेयकरण करके, लेकिन जरूरत नहीं, आप इसे भी रहने दें। लेकिन कितनी बार वो क्या करता है कि इसको आंसर ऐसे मांग लेता है वो 5√3/3, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब दूसरा जो है हमारे पास में वो है Q। तो Q निकालेंगे, वो हमारे R साइन अल्फा और नीचे आपके साइन अल्फा प्लस बीटा है। अब Q इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, R आपके पास में 5 है और साइन अल्फा का मतलब 90 दे रखा ये, और नीचे हो जाएगा वही सेम 90 प्लस 30। तो ये Q आपके बनेगा वो 5/1 और नीचे साइन का क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा, और कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये क्या बन गया आपके 2 × 5 यानी कि 10/√3, मतलब 10√3/3 kg। ये आपके दोनों ही P और Q के जो वैल्यू आ गई, इस 5 किलोग्राम के आपके P और Q इसके वियोजित भाग यानी कि घटक आ गए, जिनकी आपको डायरेक्शन दे रखी थी। इस तरीके से आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। बस शर्त ये कि वो उन तिर्यक वियोजन और समकोणिक वियोजन में से क्या पूछ रहा है ये हमें देखना होगा। यहाँ पर इसने क्लियर कह दिया है ये समकोणिक वियोजन नहीं था, आपके पास केवल R दे रखा था और P और Q दोनों की जो डायरेक्शन आपके पास दे रखी थी ये तो 90 था और ये इसके अंदर 30 दे रखा था अल्फा बीटा। तो ये तिर्यक वियोजन हुआ। हमें क्वेश्चन में वियोजित वाले भाग का अगर क्वेश्चन आता है तो ये दो चीज देखनी है ना इजी, ऐसे ही आपको ध्यान देना होगा। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देखना, एक मतलब एक तरह से यूं कहें कि कंपोजिट क्वेश्चन है। कैसे, उसमें संयोजन और वियोजन दोनों का पार्ट शामिल हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कैसे, इसने जो क्वेश्चन में कहा है कि एक कण पर लगे दो बल P और Q का परिणामी R है। यदि P की दिशा में परिणामी R का वियोजित भाग परिमाण में Q के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि बलों के मध्य कोण 2 sin इनवर्स P/2Q होल पावर 1/2 हो और R का मान भी आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ कैसे दिया, देखो एक तो बात दे दी कि एक कण पर लगे दो बलों P और Q का परिणामी R है। अब ये लाइन दे दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले बलों का संयोजन हुआ, तो मैंने कर भी दिया देखो कि P और Q का परिणामी R है, तो ये दे दिया P और Q के बीच में जो कोण है वो आपके अल्फा है, ये आपको ध्यान रखना है। और R P के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये भी अपन ने नोट कर दिया, ठीक है। अब इसने जो कहा वो एक खास बात की, इसने जो सूचनाएं दे रखी है P और Q का परिणामी R है, और दूसरी बात कही इसने P की दिशा में R का वियोजित भाग Q है, हमें R निकालना और अल्फा आपको क्या प्रूव करना 2 sin इनवर्स P/2Q पावर हाफ, ये प्रूव करना है। अब हमारे को मतलब कुछ भी काम इसमें बड़ा नहीं है, देखना P और Q का परिणामी R है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ R का परिणामी P मतलब R का वियोजित भाग P हो, ये जरूरी नहीं। P में कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने जो तिर्यक वियोजन किया था उसके अंदर मैंने ये बात क्लियर की थी। और अब मैं इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में दोनों चीजें ये और ये दोनों नहीं दे रखे हैं, तो थीटा अगर मालूम है और ये अल्फा मालूम है, तो इस वजह से दोनों देखो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान देना। तो इस केस में मैं क्या करूं कि मुझे R का P की दिशा में R का वियोजित भाग अगर Q है, तो मैं इसको आगे बढ़ा करके और यहां से लंब डाल दूं,
ताकि मेरा समकोणिक जो वियोजन है वो आ जाएगा, और ऐसे केस में ये हमारे अल्फा हो जाएगा, और इसको मैं नाम डाल देता हूं OD। तो अब आप देखें कि ये जो बात कह रहा P की दिशा में आपका वियोजित भाग जो है वो आपके क्या हो जाएगा, P प्लस ये AD इसके अंदर शामिल करें, यानी कि यूं लिख दें इसको कि P की दिशा में R का वियोजित भाग Q है। तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, OA प्लस AD हो जाएगा, है ना, Q। तो ये OA प्लस AD इक्वल टू Q, मतलब ये हो जाएगा P प्लस Q कोस अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा Q। तो इससे आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपके क्या बन गया, एक तरह से इस Q को आप इधर ले लें, दोनों को साथ में ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, P इक्वल टू आपके Q इंटू 1 माइनस कोस अल्फा, यानी कि P इक्वल टू Q, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और इससे आपके ये अल्फा जो आएगा वो 2 साइन इनवर्स, और ये 2 इधर चला जाएगा। तो जो हमें प्रूव करना था ये देख लीजिए, आपके 2Q है ना, ये 2Q अपॉन P आपके सॉरी, ये P अपॉन जो रिजल्ट चाहिए इससे आ रहा आराम से, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपके P अपॉन 2Q पावर 1/2, ये आपका एक रिजल्ट आ चुका। अब इसने पूछा कि आप R का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको मालूम है कि R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा होता है। ठीक है, तो कोस अल्फा की वैल्यू आप यहां से पुट करें, क्या करेंगे, आपके Q माइनस P अपॉन Q, ये इसके अंदर पुट कर दिया। तो इससे आपके जो R आएगा वो मैंने डायरेक्ट कर रखा है इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपके Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस 2PQ, ये आपके फाइनल आ जाएगा। भले आप इधर स्क्वायर लगा देना, भले आप रूट लगा दें, कोई एक ही बात है। ये आपके जो है रिजल्ट, दोनों रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर सिस्टम चेंज होता है हल्का सा, बाकी हमें देखना क्या होता, हमें ओरिजिनल उसकी थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ एंटर करना होता है, तभी जाकर के हमारा वो क्वेश्चन सही होता है। ये हमारा जो वियोजन वाला यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है ना, तो ये हमारा टॉपिक इसके अंदर पूरा हुआ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्या चीज़ें अच्छी लगी, मैं किसके अंदर क्या सुधार कर सकता हूँ, ये भी आप मुझे बताएं। मुझे बस ये नहीं कि खाली मैं वन वे मेरी तरफ से मैं आपको ऊपर मतलब ऊपर थोपता रहूँ, और मतलब आप उसको एक्सेप्ट करते रहें। आपको जो कुछ लगे कि भाई यहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। बस ये है कि आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, और मेहनत करें, अपने लक्ष्य तक पहुँचें और मज़े करें। थैंक्स।